आज प्राची अकेलापन पाकर बहुत रो रही थी। अब तक तो आरव उसे सपोर्ट करता रहता था, पर अब उसकी भी शादी हो गई थी तो वो रूही के साथ ज्यादा बिजी रहता था और ऐसे में प्राची बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। प्राची रो ही रही थी, तभी किसी ने उसके गेट पर नॉक किया। प्राची ने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। इस टाइम कौन होगा? प्राची ने खुद से ही कहा और फिर दरवाजा खोला तो सामने युग खड़ा था। युग को देखकर प्राची ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, तुम आओ ना। प्राची की बात सुनकर युग अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। उसने टेबल पर कुछ रखा तो प्राची उसे देखकर बोली, ये क्या है? पिज्जा है तुम्हारे लिए। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मुझे पता था तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है और अब अकेली हो तो घर पर कुछ बनाओगी भी नहीं, इसीलिए पिज्जा लेकर आ गया। और अब ये सवाल जवाब करना छोड़ो और पिज्जा खाओ। प्राची ने पिज्जा खाया और सोचने लगी कि युग को उसकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रहता है ना। काश अमन भी ऐसे ही उसका ख्याल रखता तो कितना अच्छा होता। अमन ये सब उसके लिए करता तो कितनी खुशी रहती। प्राची खाते खाते युग की तरफ देखकर बोली, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? बस मैंने निकाल लिया। युग ने भी खाते खाते जवाब दिया और हंसने लगा तो प्राची भी साथ में हंसने लगी। प्राची को ऐसे हंसता देखकर युग को काफी अच्छा लगा। वो तो बस यही चाहता था कि वो किसी भी बहाने से प्राची को हंसाए और उसे प्राची के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। वो तो बस इतना चाहता था कि वो प्राची के साथ गुजारे हुए इन लम्हों को यादों की तरह समेट ले, ताकि अगर उसे जिंदगी भर भी प्राची की यादों के सहारे जीना पड़े तो उसे तकलीफ ना हो। पिज्जा खत्म करने के बाद प्राची युग के लिए कॉफी बनाकर लाई। युग ने बड़े प्यार से कॉफी को एंजॉय किया। प्राची कॉफी पीते पीते युग की तरफ देखकर बोली, एक बात बताओगे? सच सच। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें ये किसने बताया था कि मुझे पिज्जा पसंद है? प्राची की बात सुनकर युग ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं ले आया। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद होगा। झूठ मत बोलो, बताओ ना किसने बताया? वो एक दिन बातों ही बातों में आरव के मुंह से सुना था कि तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसीलिए। गुड, अच्छा किया। और फिर तुम अमेरिका कब जा रहे हो? प्राची का ये सवाल सुनकर युग कॉफी पीते पीते रुका और बोला, मैं नहीं जा रहा अब अमेरिका, मैं यहीं खुश हूँ। ये तो है, पर मौका मिला है तो चले जाओ ना। मौका बार बार नहीं मिलते, ऐसे मौके तो शायद 1000 मिल जाएंगे, पर अभी जो मैं छोड़कर जाऊंगा वो मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। युग ने प्राची की ओर देखकर ये बात कही तो प्राची ने अपनी नजरें झुका ली। प्राची सब समझती थी कि युग उसे प्यार करता है, उसे पसंद करता है, पर वो क्या करे? वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो केवल और केवल अमन से प्यार करती थी। अमन के लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी जितनी शायद कभी किसी को किसी से नहीं हुई होगी। वो भले ही कोशिश कर रही थी कि वो अमन को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, पर उससे ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो जानती थी कि वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार मोहब्बत की चुंगल में आकर उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अमन उसकी मोहब्बत नहीं समझता तो क्या हुआ? उसके प्यार ना करने की वजह से वो अमन से मोहब्बत करना थोड़ी ना छोड़ देगी। और छोड़ती भी कैसे? उसके दिलो दिमाग में हर पल केवल अमन ही अमन छाया होता था। प्राची को ऐसा खोया खोया देखकर युग बोला, क्या हुआ? कहाँ खो गई? हाँ? कहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? बताओ ना। युग की बात सुनकर प्राची ने ऐसे ही मुस्कुरा दिया। उसके बाद युग ने कोई सवाल नहीं किया। वो समझ गया था कि प्राची अमन के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि प्राची के ऐसे खोए हुए रहने से केवल अमन का ही मतलब होगा। अगर अमन ने ये सब ना किया होता तो प्राची कितना खुश रहती। कभी कभी तो प्राची के जी में भी आता होगा कि काश उसने अमन से प्यार ना किया होता। वो खुशी खुशी युग को एक्सेप्ट कर लेती। युग की अच्छाइयाँ कई बार उसे बहुत कुछ सोचने में विवश कर देती थी, पर क्या करे, वो भी मजबूर थी। वो चाह कर भी तो ना युग की हो सकती थी और ना ही युग को अपना बना सकती थी। इन सारी बातों से दूर आरव प्राची और युग के करीब लाने की चाल चल रहा था। वो जानता था कि युग प्राची को बहुत प्यार करता है और वो भी चाहता था कि प्राची युग को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। इसीलिए तो उसने प्राची से ये बात छिपाई थी कि युग उसका फ्रेंड है, रूही का नहीं। आरव अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था। इतने में ही रूही उसके लिए कॉफी लेते हुए आई और उसके हाथ में कॉफी देते हुए बोली, क्या बात है, कहाँ खोए हो तुम? कुछ नहीं रूही, बस कुछ सोच रहा था। मुझे भी तो बताइए, क्या सोच रहे थे आप? रूही
कितना अच्छा होता ना अगर प्राची युग से प्यार को समझ जाती और उससे प्यार कर लेती, उसे समझ पाती, फीलिंग्स की कद्र तो समझ आती। हाँ ये तो है, मैंने देखा है युग कैसे प्राची की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। सच में बहुत अच्छा लड़का है युग। पर वो कहाँ ये सब एक्सेप्ट करने वाली है, वो तो देखकर भी अनजान बनी रहती है, आरव ने परेशान होते हुए कहा। आरव तो तुम भी समझ सकते हो कि किसी भी लड़की के लिए अपना पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर प्राची जैसी लड़की हो तो बात ही अलग है। उसने तो पहली बार मोहब्बत का मतलब अमन से ही सीखा था। हाँ रूही, मैं उस वक्त उसके साथ ही था, मैं जानता हूँ कि वो अमन से कितना प्यार करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जिंदगी में अमन के लिए केवल ठहर जाएगी और आगे बढ़ना भूल जाएगी। हाँ आरव ये तो है, पर हम क्या कर सकते हैं, रूही कुछ सोचते हुए बोली। बहुत कुछ। देखो रूही, मैं बताता हूँ मेरा प्लान, ध्यान से सुनो। तुम और हम चाहें तो उन दोनों को करीब ला सकते हैं। ये कहते हुए आरव ने रूही के कान में कुछ कहा तो रूही सोचते हुए बोली, ठीक है ये तो, पर क्या प्राची ऐसा करेगी? क्या था ये प्लान? ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना होगा।